जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। दोस्तों हम सभी देखते हैं हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मशीनों से घिरी हुई है। चारों तरफ हम देखते हैं तरह तरह की हमारे सामने मशीनें हैं और मशीनों में तरह तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक जो बहुत ही खास टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है AI, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि AI का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद हम जानेंगे AI आखिर होता क्या है और फिर हम AI के वेरिएंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए। दोस्तों हम सभी अलग अलग जगह पे हर जगह मशीनों से घिरे हुए, क्योंकि मशीनों के बिना हमारा जीवन जो है आजकल ऐसा हो गया है कि हम मशीनों के बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों ऐसे में मशीनें किस तरीके से काम करती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल AI का होता है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि AI का कहाँ कहाँ यूज होता है। दोस्तों यहाँ पे यदि मैं AI की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है आपके हाथ में कोई AI से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आपके हाथ में हो। यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके मोबाइल की। तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन में एक AI कैमरा होता है, आपने कैमरे के नीचे लिखा होगा AI लिखा होता है। तो दोस्तों वो आखिर AI क्या होता है, आखिर कैमरे के नीचे जो है वो AI क्यों लिखा जाता है और कैमरे में एक स्पेसिफिकेशन या फीचर क्यों डाला जाता है। तो दोस्तों AI क्या काम करता है, AI ऑटोमेटिक क्या करता है। आपने देखा होगा कि जैसे अब AI जो कैमरा होता है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, चीज़ों को डिटेक्ट करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्लावर की फोटो ले रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक बता देगा कि ये फ्लावर है। आप किसी ह्यूमन बॉडी की फोटो ले रहे हैं तो वो बता देगा ये ह्यूमन बॉडी है। आप किसी मशीन की ले रहे हैं तो वो मशीन का नाम बता देगा। या फिर आप किसी ताजमहल की फोटो ले रहे हैं तो वो ताजमहल बता देगा। और यदि फिर आप किसी और दूसरी चीज़ या फिर रिवर की फोटो ले रहे हैं तो वो रिवर बता देगा। तो दोस्तों ऐसे में उसको कैसे पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये जो पता चलता है उसको AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। लास्ट में दोस्तों वीडियो के हम जानेंगे कि आखिर ये AI टेक्नोलॉजी है क्या। दूसरी चीज़ दोस्तों आपने गेमिंग किया होगा। दोस्तों गेमिंग में भी AI टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो PUBG लवर है, जो फ्री फायर खेलते हो, अलग अलग तरीके से गेम खेलते हैं। आपने देखा होगा जो एक कंप्यूटर का प्लेयर होता है वो ऑटोमेटिक इधर उधर जाने का काम करता है। साथ ही साथ वो अगर PUBG की बात करें तो वो गोली चलाता है और पूरे तरीके से एक जैसे एक इंसान काम करता है उसी तरीके से वो भी क्या है काम करने की कोशिश करता है। तो गेम्स में भी या गेम्स प्ले में भी AI का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पे इमेज आइडेंटिफिकेशन। देखिए दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत सारे कैमरेज लगे हुए थे और कैमरेज में क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ की कैप्चर करते हैं फोटोज़ को तो वहाँ पे वो उस इमेज का आइडेंटिफिकेशन हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अभी जो गूगल लेंसेज आए उसमें आप यूज़ करते हैं कि किसी भी फोटो को या फिर किसी भी आइटम की आप फोटो खींचते हैं तो उस फोटो में आपको पता चल जाता है कि आखिर आइटम क्या है। चाहे वो फूड हो सकता है या फिर वो कोई पेट्स हो सकता है या फिर वो कोई इंसान हो सकता है या फिर वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ हो सकती है या फिर किसी भी तरीके से कोई हिस्ट्रिकल प्लेस भी हो सकती है। तो ऐसी जगह पे AI क्या करता है, आपको जो इमेज है उसका आइडेंटिफिकेशन करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो AI की जो यूज़ है वो है दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन। आपने देखा होगा तो जैसे हम एक इंसान है, इंसान क्या करते हैं किसी भी लैंग्वेज को हम देखते हैं और हम बता देते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है। तो आपने देखा होगा जो गूगल लेंस का जो प्रयोग करते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए किसका यूज करते हैं, AI का यूज करते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्ड्स को जैसे आप स्कैन करते हैं वैसे ही क्या करता है वो आपको बता देता है कि आपके जो वर्ड्स है वो किस लैंग्वेज में है और उसके साथ साथ वो दूसरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करने का काम भी करता है। तो ये सारा काम AI के थ्रू होता है। इसके बाद दोस्तों मेडिकल्स एरिया में भी AI का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कई बार मेडिकल जो साइंसेस के जो एक्सरे होते हैं या फिर कई जो ह्यूमन बॉडी के जो पूरी बॉडी स्कैन होता है तो उसमें क्या होता है, कई बार जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे तरीके से उसका पता नहीं लगा पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों AI जो है उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। AI क्या काम करता है, उनकी बॉडी का पूरा स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद वो जो उसका पुराना डेटा है, उसको पुराने मेडिकल रिपोर्ट है उसको एनालिसिस करके वो बताता है कि यहाँ पे इस जगह पे इसमें प्रॉब्लम है और डॉक्टर उस जगह पे प्रॉब्लम को चेक करता है और चेक करने के साथ साथ उसको रिजॉल्व भी करता है। तो यहाँ पे भी AI जो है वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करती है। साथ ही साथ दोस्तों एक्सरे के काम में भी AI जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। एक्सरे के टाइम पे क्या होता है, कई बार डॉक्टरों को वो चीज़ ठीक तरीके से विजिबल नहीं हो पाती है और बारीक से बारीक चीज़ें उनके दिमाग से रह जाती है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों AI क्या करता है, उनको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इस व्यक्ति को इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, आप इस जगह पे एक बार दोबारा से जाके चेक कीजिए, वेरीफाई
कीजिए, जिससे कि डॉक्टर बहुत ही आसानी से इलाज करने में हेल्पफुल रहता है। दोस्तों एआई के प्रयोग की अगर और बात करें तो दोस्तों एआई का जो यूज़ है वो अलग अलग कंपनीज, जैसे लेंसकार्ट आपने देखा होगा, लेंसकार्ट जो कंपनी वो लेंसेज बनाती है, तो उसमें भी किसका करती है, एआई का यूज़ करती है। वो वहाँ पे पहले से सेटअप कर देती है कि लेंस को किस तरीके से बनाना है, और वो लेंस उस तरीके से मशीनों के द्वारा बन जाता है। तो ये जो संभव हो पाता है, ये हो पाता है एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों जो एआई का यूज़ होता है वो होता है सेल्फ ड्राइविंग कार में। आपने एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुना होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार। जो टेस्ला कंपनी है उसने सेल्फ ड्राइविंग कार का जो है कॉन्सेप्ट लेके आई थी और सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना चालू कर दिए। तो दोस्तों जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है उसमें भी एआई का यूज़ करता है। अब देखिए जैसे दोस्तों सड़क पे कार जा रही है, उसको कैसे पता चलेगा कि इस सड़क पे कितनी स्पीड में कार को चलाना है और आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमें कब ब्रेक लगाना है, कब ब्रेक नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ें एआई बेस होती हैं, एआई पे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। एआई जो है वो सारे सेंसर्स उसके एक्टिव होते हैं, सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और एआई उसको क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रीज में भी एआई का यूज होता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो फॉर एग्जांपल आपका स्मार्टफोन है, मान लीजिए किसी स्मार्टफोन में कोई बग्स है या फिर स्मार्टफोन की टेस्टिंग करनी है या फिर स्मार्टफोन में सोल्डरिंग करनी है, तो ये सारी की सारी जो मशीनें काम करती हैं, जो मशीनों की जो टाइमिंग होती है, जो उनकी चेकिंग होती है, वो सब का सब एआई पे डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों एक अगर ह्यूमन बॉडी ये काम करेगा तो काम तो कर सकता है, मगर उसकी एक्यूरेसी की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी 99% उसकी एक्यूरेसी होती है। बट अगर हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये काम करता है। तो इस एरिया में भी एआई का यूज़ किया जाता है। दोस्तों एआई का यूज जो है वो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट के साथ भी होता है। दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मान लीजिए कि आपने जूते देखे, आपने मान लीजिए एडिडास के जूते देखे, तो एआई क्या काम करता है। अब देखिए वहाँ पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं बैठा है ऑब्जर्व करने के लिए कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होता है कि वो उसको चेक करता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट देखा और वो बार बार आपको उसी से सिमिलर प्रोडक्ट ऑटोमेटिक दिखाता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनियां अपना फायदा देखना चाहती है और यहाँ पे ये जो सारा काम होता है ये एआई की मदद से होता है। इसके बाद दोस्तों अगर एआई की और बात करें तो हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसमें एआई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको पूरे शहर में कई सारे कैमरे लगे हुए हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में बहुत सारे कैमरेज लगाए, यानी 500 से ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। अब उन सारे कैमरों के लिए कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति तो नहीं बैठा होगा जो सारे कैमरों में एक साथ देख सकता है या फिर सारे कैमरे में एक साथ पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। तो ऐसी जगह पे दोस्तों जो एआई टेक्नोलॉजी है वो काम में यूज होती है। एआई टेक्नोलॉजी क्या काम करता है, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए जाते हैं जिससे वो डेंजर मूवमेंट को पहचान सके। और दोस्तों होता क्या है कि जैसे किसी भी जगह पे कोई डेंजर अगर मूवमेंट हो रही है, कोई डेंजर एक्टिविटी हो रही है या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है कि आपको इंडिकेट कर देता है और आप उस जगह पे जाके उस जगह को देख सकते हैं और वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर आपकी जो पब्लिक है उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और दोस्तों यदि दूसरा एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल बात करें, एक बिल्डिंग में 10 कैमरे लगे हुए हैं। अब एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए उन सारे कैमरों पे और सारी जो टीवी है उस पर नजर रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या 10 की जगह मान लीजिए 100 कैमरे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हथियार लेके आता है तो वो उस कैमरे के माध्यम से उस हथियार को डिटेक्ट करता है और तुरंत अलर्ट करता है कि भैया ये व्यक्ति जो है वो हथियार लेके आया है और जो कि आपकी जो बिल्डिंग में एंटर हो चुका है, और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का भी काम करती है। तो ये एआई टेक्नोलॉजी काम करती है। अगर दोस्तों बात करें एआई टेक्नोलॉजी के और यूज की तो दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी का यूज स्टॉक मार्केट में भी काफी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा अगर आप में से कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो उसने देखा होगा कि जो एआई टेक्नोलॉजी वो क्या काम करती है कि जो शेयर है, शेयर की जो वर्तमान वैल्यू और इसके जो हिस्ट्री को देख के और क्या करते हैं इन फ्यूचर के लिए वो क्या करते हैं आपको सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि क्या आप इसको खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं, यानी ओल्ड एनालिसिस को लेके और वो फ्यूचर के लिए आपको सजेशन देती है
है कि आप उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। दोस्तों यहाँ पे स्टॉक मार्केट से याद आया कि यदि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप पे जाइए। ग्रो ऐप बहुत ही शानदार ऐप है, मैं भी इससे क्या करता हूँ, इन्वेस्ट किए हुए हूँ और यहाँ से मैं काफ़ी सारा पैसा कमा चुका हूँ। तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप साइन अप कीजिए और साइन अप करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और अकाउंट क्रिएट करने के साथ साथ आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका भाई आपको बता देना चाहता है कि ये जो ट्रेडिंग है ये मार्केट रिस्क पे काम करती है। तो आप अगर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो उसके लिए पहले इसकी बारीकियों को जान लीजिए, इसके बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। अब दोस्तों ये थी वो चीज़ें जहां पे एआई का यूज़ होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एआई होता क्या है। तो दोस्तों एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम दिमाग। यहाँ पे दोस्तों एआई में क्या किया जाता है, एआई में मशीनों को एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे मशीनों को क्या किया जाता है, इंसानी दिमाग दिया जाता है जिससे कि वो इंसानों की तरह वर्क कर सकें या इंसानों की तरह काम कर सकें। अब दोस्तों जो एआई है वो 3 फेज में काम करता है, यानी इसके जो 3 प्रोसेस होती है जिस पे ये काम करता है। वो प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों सबसे पहले नंबर की प्रोसेस की बात करें तो ये होता है एआई के लिए लर्निंग। देखिए दोस्तों इस लर्निंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, मशीनों में इंफॉर्मेशन को डाली जाती है और इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ रूल्स भी डाल दिए जाते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी किस रूल्स पे काम करेगी। तो दूसरा इसका फेज होता है, जो दूसरी प्रोसेस होती है वो ये होती है कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको कि मशीन को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये रूल इसको फॉलो करना ही करना है, किसी न किसी हालत में ये रूल इसको फॉलो करना पड़ेंगे। साथ ही साथ जो तीसरा होता है वो होता है सेल्फ करेक्शन। यानी आपने देखा होगा कई बार कि अगर मान लीजिए आप किसी फोटोज को गलत तरीके से गलत डायमेंशन से क्लिक करते हैं तो एआई जो क्या है, एआई होता है वो ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर देता है। तो यही एआई का काम होता है तीसरे नंबर का सेल्फ करेक्शन, यानी कुछ गलती होने पे वो ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर लेता है। अगर दोस्तों बात करें एआई की तो एआई यहाँ पे दो प्रकार का एआई हमें देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम दोनों प्रकार की एआई की बात करें तो दोनों ही एक अलग अलग वैल्यू रखते हैं। एक होता है वीक एआई और दूसरा होता है एक स्ट्रॉन्ग एआई। दोस्तों वीक एआई की बात करें तो वीक एआई एक ऐसा एआई होता है जो सिंपल और नॉर्मल टास्क कंप्लीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देने की बात करें तो आपने एप्पल का सिरी देखा होगा और या फिर गूगल का गूगल असिस्टेंट देखा होगा या फिर अमेजोन का एलेक्सा। आप कोई सवाल पूछते हैं वो उस सवाल का जवाब देता है, यानी वो एक फिक्स टास्क कंप्लीट करता है। दूसरा जो एआई होता है दोस्तों वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एआई, जो कठिन टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने का काम होता है। इस एआई का यूज होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज होता है, साथ ही साथ मेडिकल साइंसेस में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो हमारे स्पेस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी इस जो स्ट्रॉन्ग एआई है इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों ये था सारा कुछ एआई के बारे में, और आप क्या सोचते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको कैसे ये टेक्नोलॉजी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारी टेक्निकल आर्मी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।